नाज़रीन, इस वक्त अहमद रसीद आपसे मुखातिब है और आज मैं इंतहाई बरहम हूँ उन तमाम लोगों पर जो हमारे इस माशरे का हिस्सा हैं और जो इंतहाई ठरक झाड़ने के आलम में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि माँ बहन की तमीज़ नहीं रखते। मैं इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ। नाज़रीन, ऐसा वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ जो तकरीबन 5 दिन पहले का है और इसको हमारे साफ़ी भाई अली हैदर भाई ने भी इसको रिपोर्ट किया। नाज़रीन, हुआ ये कि एक हाईवे पर कुछ गाड़ियों का जत्था जा रहा था और उस गाड़ियों के जत्थे में एक गाड़ी ओवर स्पीड कर रही थी और ओवर स्पीड करते करते उस खबीस के बच्चे ने ऐसी ओवर स्पीडिंग की कि उसकी वजह से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, यानी कोलैप्स हो गया। और जब वो 5 गाड़ियां आपस में टकराई तो जो आई विटनेस है, जिसने ये सारा हाल अपनी आंखों से देखा, वो लिखता है, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ, वो लिखता है कि भाई जब ये हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ तो गाड़ियों ने एक दूसरे को जप्फी मार ली, यानी यूं कोलैप्स हो गई 5 गाड़ियां। हम जरा सा आगे गए तो हमने देखा कि एक गाड़ी में एक नौ ब्याहता जोड़ा, यानी अभी उनकी शादी हुई ही थी ऐसा मालूम होता था, यानी जवान जोड़ा। हमने देखा कि वो जो मर्द था बेचारा, जो दूल्हा था, जो आदमी था, वो इंतहाई जख्मी हो चुका था। उसके नाक, कान, आंख, मुंह, हाथों, पैरों से इंतहाई ज़्यादा खून बह रहा था। और जैसे ही हमने चाहा कि हम उसकी मदद करें तो हमने देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे मर्दों का एक गिरोह, बहुत सारे ऐसे मर्दों का एक जत्था जो वहाँ मौजूद था। हमने ये ख्याल किया कि हमारी मदद करने से पहले ये लोग उनकी मदद करेंगे, मगर हमारे देखते ही देखते ऐसा हुआ कि वो मर्द बेचारा मारे दर्द के कराह रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, उसका लहू, उसका खून बह रहा है। और जो उसकी बीवी है वो अनकॉन्शियस हालत में है, यानी यूँ समझ लीजिए कि नींद बेहोशी के आलम में है। और लोग जो वहाँ मर्द खड़े हुए हैं, ठरकी मर्द खड़े हुए हैं, वो उस मर्द को बचाने की बजाय उस औरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं जो उस मर्द की बीवी है। छेड़छाड़ कैसे? वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुई, वो नींद बेहोशी के आलम में है और कुछ लोग उसके पास जा रहे हैं, उसकी प्राइवेट पार्ट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मसलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लानत हो ऐसे मर्दों पर यार। हम वो लोग हैं कि हमने कब्रों से औरतों को निकाल निकाल कर ज़्यादतियां की हैं। हम ऐसे लोग हैं, हमने 8 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा। भाई हमारा माशरा ऐसा है, घुटन ज़दा माशरा, हवस ज़दा माशरा। हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। हम लोग मालूम नहीं कि अब मुझको याद आता है, वो अक़वाल याद आते हैं कि हो सकता है ये दुनिया, ये ज़मीन किसी और स्यारे की जहन्नुम हो सकता है, बल्कि यकीनन ये किसी और स्यारे की जहन्नुम होगी। भाई इतनी ठरकी, इतना ठर्क है हम लोगों में कि हम उस मर्द को रेस्क्यू करने के बजाय, उस कपल को मदद देने के बजाय, रेस्क्यू करने के बजाय, 112 पर कॉल मिलाने के बजाय हम उस औरत को छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस औरत के साथ, और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकी नाज़रीन, अब आगे क्या हुआ ज़रा सुन लीजिए आप। आगे ये हुआ कि उन ठरकी मर्दों ने उस औरत को निकाला, अपनी गाड़ी में डाला और ले गए। अब ज़ाहिर है अस्पताल तो नहीं ले जाना था ना, अस्पताल तो नहीं ले जाना था भाई, उसको मज़ीद बेहोश करना चाहा था उन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। अब जो आई विटनेस है वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि भाई शायद ये इसके कोई रिश्तेदार हैं जो सिर्फ औरत को ले गए। अगर रिश्तेदार है तो सिर्फ औरत को क्यों, मर्द को क्यों लेकर गए, जिसका लहू पूरी सड़क पे बह गया भाई। उन्होंने देखा और उस मर्द के करीब गए। वो मर्द बोल सकता था। उससे पूछा, भाई ये जो लोग आपकी ये बीवी को ले गए तो ये आपके क्या लगते हैं? उनका भाई मेरे कुछ नहीं लगते, आप मुझको अपनी गाड़ी में बिठाएं, इनका पीछा कीजिए। वो बेचारा वफादार मर्द, वफादार शौहर, उसको अपनी हालत भूल गई। उसने देखा भाई मेरी बीवी को ले गए। अब वो जो आई विटनेस है उसने उस मर्द को, उस शख्स को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस गाड़ी का पीछा किया। होते होते उन मर्दों को, उन ठरकी मर्दों को आन लिया और उनको पकड़ लिया और फिर दोनों मियाँ बीवी को एक गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुँचाया। ये है हमारा माशरा, ये है हमारी कहानी। हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने ना 3 साल के बच्चों को छोड़ा,
ہم نے نہ 8 سال کی بچی کو چھوڑا، نہ زینب کو چھوڑا، نہ مروہ کو چھوڑا، نہ جنت کو چھوڑا، نہ اسما کو چھوڑا، نہ عابدہ کو چھوڑا، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور یہاں تک کہ ہم نے قبروں سے عورتوں کو نکال کر ان سے زیادتیاں تک کی، ان کے کفن تک چوری کی، ان کی جسم کی آبرو کو تار تار کیا، اور ہم نے عزتوں کو پامال کیا۔ شاید ہی ہمارے معاشرے کے مردوں سے بڑا کوئی ٹھرکی مرد ہو۔ میں کسی مرد کے خلاف بات نہیں کر رہا بھائی، لیکن جو ایسے 4-5 گندے انڈے ہوتے ہیں نا، جو ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ سب کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ اور پھر تمام جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم تمام پاکستانیوں کو فٹے منہ کہتے ہیں، اور ہم بس سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے بھائی اسٹوری، یہ ہے سچی کہانی جو 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھائی، مدد کرنے کی بجائے، بچانے کی بجائے ہم اس عورت کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور کپڑوں کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کپڑوں میں سوراخ ہو گیا وہاں انگلیاں ڈال کر معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ لعنت ہو یار! I am feeling really ashamed that I am a part of this society. I am part of this society. I am feeling ashamed. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو پھیلانا چاہیے تو اس پیغام کو پھیلائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔